अभी की जो सरकार है उसके कार्यकाल में जो महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या किस तरह से देखती हैं? मैं तो कहूँगी और आप भी सारे लोग जान रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जितने अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वो सारे लोगों को जानकारी में, और उसमें भी जो रजिस्टर्ड है वो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि आपके और हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मामले तो हो रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आते आते ही ये सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने आते ही महिलाओं को एक सशक्त मजबूत करने के लिए रघुवर दास के जी के कार्यकाल में 1 रुपये में रजिस्ट्री, मतलब 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक की संपत्ति कोई भी महिला अपने नाम से वो रजिस्टर्ड कर सकती है, सिर्फ 1 रुपये में ये प्रावधान किया था। लेकिन आते ही सबसे पहला अगर कुठाराघात किया उन्होंने, तो महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए जो एक प्रबल प्रावधान था उसको उन्होंने बंद करा दिया। तो इसी से एक पता तो चल गया था कि ये महिलाओं के प्रति बहुत गंभीर नहीं, महिलाओं के लिए बहुत गंभीर नहीं है। और उसके बाद ये हम लोगों को सिर्फ लगा ही था, लेकिन बाद के जितने घटनाक्रम हुए हैं उस घटनाक्रम को देखने से ये पता चल रहा है कि जितने अपराध महिलाओं के प्रति बढ़े हैं, विधि व्यवस्था का सिचुएशन आपसे छुपा नहीं है। उग्रवादी जो कि पहले कहीं नहीं सुनाई देते थे, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा है और घटना पर घटना नज़र आ रहा है। और महिलाओं पर जो अपराध बढ़े हैं उसमें जितनी तत्परता से करनी चाहिए वो नहीं है। हम लोग क्या, हेमंत सरकार चाहती है कि हर बार जो घटना घटे हम लोग धरना करें, प्रदर्शन करें, तभी कहीं पर किसी मामला को उद्भेदन होगा, तभी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा? क्या इसका इंतजार करें? अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो महिला मोर्चा तैयार है हर बार आपको टक्कर देने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना हमारे कहे, क्योंकि आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप इस राज्य के सर्वे सर्वा हैं, आपके हाथ में सारा कुछ है। चाहे वो मेडिकल की छात्रा पूजा का सवाल है, जिसमें कि डीजीपी ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर केस को सॉल्व कर लिया जाएगा, तो वो कम से कम 72 जो आपने कहा वो पूरा तो हो। एक जेएमएम के प्रवक्ता के तौर पर डीजीपी का बयान लगातार जो आता है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और आप एज ए राज्य के पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी के सिरमौर हैं, आप तो कम से कम गंभीर रहिए और इन सारे अपराधों को रोकने में अपने पुलिस बल को भी मनोबल कीजिए और इसमें शिद्दत के साथ गंभीरता से लगिए। ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। आप लोगों ने पिछले दिन एक नारा दिया था कि हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है। जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संरक्षण मिल रहा है? जी, ये हेमंत है तो हिम्मत है हमारा नारा नहीं है, उनके खुद के लोगों का नारा है, हेमंत के द्वारा नारा है। हम लोग तो देख रहे हैं, अगर हेमंत है और हिम्मत है तो किसकी हिम्मत बढ़ी है? राज्य की जनता देख रही है, हम लोग सारे लोग देख रहे हैं। हेमंत है तो हिम्मत क्यों है? किस बात का है? महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारियों, जो अत्याचारी है उसमें महिलाओं को ऊपर जो शोषण करने वालों का हिम्मत बढ़ा है, बलात्कारियों का हिम्मत बढ़ा है, बहुत क्रूर ढंग से महिलाओं की हत्या कर देने वालों का हिम्मत बढ़ा है, उग्रवादियों का हिम्मत बढ़ा है, कहते कि ये जो भ्रष्टाचारियों का हिम्मत बढ़ा है। तो उनका नारा तो उन्हीं का है कि हेमंत है तो हिम्मत तो दिख रहा है। तो भाई उस हिम्मत को किस वे में आप ले रहे हैं वो देखने का सवाल है। वो नारा उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लोगों के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा दिया हुआ नारा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई, हम उन अपराधियों का, बलात्कारियों का हिम्मत के चलते हम महिलाएं, राज्य की महिलाएं, बच्चे और आम जनता त्रस्त है। अपना कैमरे के लिए परिचय कर दीजिएगा। आरती कुजूर, प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा, भाजपा झारखंड। आज के समय में महिलाएं कितनी सेफ हैं? हमारा झारखंड में जो पहले राज्य था, भाजपा की सरकार थी, हम लोग उसी से कंपेयर करें अभी, इसके बारे में बोला जाता है तो प्रतिशत 30 से 40% बढ़ी है। और सेफ की क्या बात बोले, किसी भी छोटे बच्चों, नाबालिग से लेके 50 साल तक की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। और पढ़ी लिखी महिलाएं जो छात्रावास में रहती हैं या फिर गांव में काम करती हैं या फिर वो बालिकाएं जो घूमने जाती हैं, किसी भी तबके की महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे जो कानून बनाए जा रहे हैं या मुहैया कराया गया है वो एकदम ही असक्षम है और कहीं से सुरक्षित नहीं है। सरकार की स्थिति की बात करें, लेकिन जो अपने परिवार हैं, अपने बच्चों को किस तरह से ख्याल रखें? बाहर जाएं तो किस तरह से ख्याल रखा जाए उसका?
देखिए, ख्याल रखने के लिए तो हर माता पिता ख्याल रखता है, हर की अपनी एक तरीका होता है। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो उसमें हर वक्त आप नेटवर्क की भी प्रॉब्लम्स होती है, ये सब जगहों का बात है। तो आप हर समय उनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उसमें एक हमारा पूरे समाज का, अब तो मैं यही समाज से उम्मीद करती हूँ, कानून से उम्मीद करके तो हम लोग थक गए हैं, लेकिन अब समाज से उम्मीद करती हूँ कि सब महिलाएं जागरूक हों, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, सुरक्षा के लिए अवेयरनेस जगाएं अपने महिलाओं में, और हमारा क्या क्या अधिकार है उसके बारे में जानें। और बच्चों में जहाँ तक बात कहते हैं, वहाँ सेल्फ डिफेंस की एक बहुत बात शुरू से आती है। हम महिलाओं में स्पेशली छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कों को भी सिखाएं, लेकिन बच्चियों में हम सभी माताओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की जो क्लासेस होती हैं, हर बालिकाओं को, हर तबके का, हर स्कूल में इसको मुहैया कराया जाए। जिस तरह से अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था में किस तरह से जो चेंजेज आना चाहिए, या किस तरह सरकार से क्या उम्मीद लगाती हैं, क्या होना चाहिए? हमारे कानून व्यवस्था हमेशा से, कानून जो बने, संविधान में जो कानून बने या न्यायिक व्यवस्था के कानून बने, वो बहुत अच्छे हैं। बस यही है कि उसको सही तरीके से लागू किया जाए और सही न्याय मिले और तुरंत कार्रवाई हो। ये जो मनोबल बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारी अध्यक्षा ने भी बोला है कि मनोबल बहुत बढ़ा है इस आपराधिक घटनाओं की वजह से, उनमें एक डर नहीं है, उल्टा डर हमारे अंदर आ गया है, समाज में महिलाओं के अंदर आ गया है, माता पिता के अंदर आ रहा है कि उनकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो कानून तो है, लेकिन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारे राज्य सरकार की काम है, हमारे डीजीपी सर का काम है, जो उनसे उम्मीद है कि इस पे वो कड़ी सुरक्षा के कराएं हम लोगों को। नहीं तो हम लोग बहुत दिनों से इस सामाजिक मुद्दे को उठा रहे हैं और उठाते आएंगे। अपना परिचय कर दीजिएगा। डॉक्टर सीमा सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री।